हमारे सहयोगी मनोज्ञा वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं न्योपाड़ा से। मुल्क के पास छप्पा मारने और ठप्पा मारने का कोई जगह नहीं बचा। 2024 में हमारे एमपी से हारे थे, अब उनके शिष्य से हारेंगे। मोदी जी को देखे सब वोट करेंगे। जीत के चांसेस किसके हैं, टीएमसी की बीजेपी? एकदम 100% टीएमसी का। हम लोग की जो पार्टी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है। हाल में जो एजेंसी का जिस तरह मिसयूज ममता बनर्जी करती है, शायद ही कोई करे। भारतीय जनता पार्टी से इस बार नोआपाड़ा से उम्मीदवारी कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, ये बताइए इस बार जीत का कितना भरोसा है आपको, क्योंकि इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 40 साल का राजनीतिक जीवन बीजपुर से लेकर कमरहट्टी तक मेरा है। जब अकेला मैं विधायक हुआ करता था तो सारे जगह के लोगों को मैं ही सर्टिफिकेट देता था। उस समय मैं अकेला विधायक था, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मैं कहाँ से खड़ा हूँ। मैंने पार्टी को ये कहा था कि जितना ही चैलेंज वाला सीट हो वो मुझे दिया जाए, या बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन चैलेंज वाला सीट पर दिया जाए। तो हमारी पार्टी ने हम लोग को समझा है कि हम लोग चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं, तो हमें लड़ा रहे हैं। और हम लड़ने की स्थिति में जब पहुंचे तो देखते हैं सामने वाला लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। 80-20 की लड़ाई चल रही है। आप 80-20 की लड़ाई क्या होती है? 80-20 मतलब 80% बीजेपी है, 20% में सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल सब कुछ उसी में है। तृणमूल का वोट बैंक एक सीमित दायरा में चला गया है और पिछले लोकसभा चुनाव से 1,75,000 डेढ़ वोट डिलीट हुआ है, जिसमें 7 विधानसभा में 1,75,000 लोग या तो डबल एंट्री थे या डेढ़ वोटर थे। तो तृणमूल के पास छप्पा मारने और ठप्पा मारने का कोई जगह नहीं बचा। दीदी कहती है इलेक्शन कमीशन आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए आप जीत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी का सहयोग कौन कर रहा है? ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी के लिए पार्टी का कैडर के रूप में, उनके पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के नेता खुलेआम ममता बनर्जी का प्रचार करते हैं। तो बंगाल में जो एजेंसी का जिस तरह मिसयूज ममता बनर्जी करती है, शायद ही कोई करता है। जब आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, वर्तमान की स्थिति में कह रहे हैं कि बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं क्योंकि और कोई बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है बात करने। देखिए, हिंदू मुसलमान तो ममता बनर्जी करा दी। एक सेकेंड जनने यदि एक कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो 12 से 13 बजा देगा। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आप समझिए। हम कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, हम कह रहे हैं कि वो कर रही हैं। नमाज पढ़ने के लिए रेड रोड में महिलाओं को इजाज़त नहीं है कि वो पुरुषों के साथ नमाज पढ़ें, ममता बनर्जी को इजाज़त है। किस मंच पर ममता बनर्जी नमाज पढ़ने जाती है? जो 1946 में बंगाल में ग्रेट कलकत्ता किलिंग जो हुआ था, जिसमें हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, उस मंच पर, उसी खिलाफत कमेटी के मंच पर हो जाकर बंगाल को सोरावर्दी के बंगाल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप टीएमसी में जाते हैं तो दीदी अच्छी हो जाती है, बीजेपी में आते हैं तो दीदी बुरी हो जाती है। अच्छी थी जब हम लोगों ने सीपीएम की लड़ाई लड़ी थी तो दीदी अच्छी थी, लड़े हम लोग। लेकिन जब ले आए सरकार में तो हम लोगों ने अपना भूल स्वीकार किया कि भाई दीदी अच्छी नहीं है। दीदी सिर्फ परिवार और परिवार के लोगों के भले के लिए, ममता बनर्जी का ऐसा परिवार जो सीमेंट बालू का बिजनेस करके हजारों करोड़ का मालिक है, यहाँ सीमेंट बालू वालों से पूछिए कि बेचारे हमेशा देनदारी में ही रहते हैं। इस बार अर्जुन सिंह लड़ रहे हैं नोआपाड़ा से, तिरांकुर हैं तृणमूल कांग्रेस। किसका पलड़ा भारी और क्यों? अर्जुन सिंह जी का ही पल्ला भारी है। देखिए, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो कोई, मैं जो समझता हूँ, कैंडिडेट बेस नहीं। मोदी जी को देखे सब वोट करेंगे, हिंदुत्व के ऊपर वोट होगा। बंगाल में जैसे अभी जो सिचुएशन है, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उससे परित्राण चाहता है। बीजेपी जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उसके साथ है, जो कट्टरवादी है उनके खिलाफ है हम लोग, जो भारत के खिलाफ है उसके खिलाफ हम लोग है। बीजेपी हम लोग उसके खिलाफ है। तो बीजेपी का पल्ला ही भारी है, क्योंकि बंगाल में जो हो है राजनीति हो रहा है वो दुर्नीतिग्रस्त है, चाकरी नहीं है, प्रशासन बहुत ठीक ठाक प्रशासन नहीं है।
अब की बार जो मंगला का बाघ अर्जुन सिंह खड़े हुए हैं ना, अब तो लड़ाई एकदम 100% होगा। एकदम लड़ाई माने सामना सामनी, आंखों से आंख मिलाकर लड़ाई होगा। उनका नवापाड़ा तो चुटकी का बात है। उत्तर 24 परगना की नोआपाड़ा सीट बड़ी ही दिलचस्प रही है हमेशा। 2011 से यहाँ पर लगातार तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है। 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, पर 2,90,000 वोटर अब घट के इस बार SIR के कारण 2.5 लाख के आसपास हो गए हैं। तो क्या जो मार्जिन हुआ करता था उसके घट जाने की वजह से इस बार समीकरण बदलेगा, या फिर एक बार फिर अर्जुन सिंह बनाम त्रिरांकुर ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी? ये बताइए ना, इस बार चाय बना रहे हैं तो राजनीति में कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है, बीजेपी में कि TMC में? अभी यह चर्चा हो रहा है जो इस बार और से पलटना चाहिए। दीदी तो DA दिया है इतना सारा सामान। नहीं चीटिंगबाजी बात सब कुछ नहीं दिया। अभी तो चारों तरफ बेकार छाया हुआ है। ये लड़का को लेकर बड़ा जानकर कि चाय की दुकान बनाया, दीदी बोला चौप बेचो, चाय बेचो, यही तो काम कर रहा है। क्या करेगा, यही का जीवन है। दिक्कत है दुकान संभालने में कि नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी होता तो सभी का अच्छा होता ना, नौकरी नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, दुकान तो चल जाता है। दीदी युवा भाता दिया है, बोल रहे हैं हम लोग इतना कर रहे हैं अभी युवाओं के लिए, लड़कों के लिए। मतलब वो तो एक तरफ का भिक्स हुआ, हम यही समझते हैं। अभी दे रहा है तो हम क्यों छोड़े, हमका टैक्स कट के ही ले रहा है। उत्तर 24 परगना की राजनीति में और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम रहा है। भले ही यहाँ से लेकर दिल्ली तक की गूंज हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, उत्तर 24 परगना की राजनीति इनके बिना अधूरी रही है। पर इस बार लोकसभा के बाद मैदान में उतरे हैं नोआपाड़ा विधानसभा से। नोआपाड़ा में SIR के कारण जहां एक और वोटरों की संख्या बदली है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता अर्जुन सिंह को उतारा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये तो TMC की सीट रही है, हमेशा TMC जीतेगी? इस बार के सिचुएशन थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है, ये बार जो मंजू बसु है ना विधायिका, उसको जो अपमान किया है स्टेज पर, या TMC को माने उस लोग को मन तोड़ गया। इसलिए हमरा उसी तरीके से नहीं है। हमारा पार्टी जिस तरीके से हम लोग सब लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, तो इस बार थोड़ा पलट होगा। इस बार छप्पा क्यों नहीं है, पूरी इलेक्शन कमीशन जो है वो बोल दिया कि पूरा निर्वाचन होगा CCTV के अंदर, ठीक है, केंद्रीय वाहिनी रहेगा, कोई छप्पा नहीं होगा। इसलिए दीदी कह रही है कि चुनाव आयोग तो बीजेपी के साथ काम कर रहा है। दीदी तो बोलेगा ही, दीदी का इतना वोटर का जो नाम कट गया, इसलिए बोलेगा। दरअसल नोआपाड़ा में भी लगातार वोट का समीकरण बदला है। SIR में नाम कटने के बाद करीब 20,000 से ज्यादा नाम कटे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार समीकरण पर भी इसका असर पड़ेगा। 2011 से लेकर 2026 तक लगातार तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त हासिल की और पिछली बार भी मार्जिन 27,000 से ज्यादा था। तो क्या इस बार SIR के बदलने से इस मार्जिन पर कोई असर पड़ सकता है? नोआपाड़ा से इस बार तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है त्रिरांकुर भट्टाचार्य को। युवा नेता रहे हैं, लगातार युवाओं में आपकी जो फैन फॉलोइंग रही है, लगता है इस बार चुनाव के मैदान में भी काम आएगी त्रिरांकुर? हाँ, लग तो रहा है। जैसे मुझे प्यार मिल रहा है, सिर्फ छात्र युवा नहीं, बड़े लोग जो सीनियर लोग हैं, जब उसका पाय पकड़ कर मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं चिंता नहीं, भुट्टा तुम आ गई, जो काम करना है मैं ज़रूर करूँगा और आपके साथ रहूँगा। और जीत के आने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपका कोशिश करूँगा आपके साथ सबसे पहले अवेलेबल रहकर काम करने के लिए। अर्जुन सिंह कहते हैं कि त्रिरांकुर तो मेरे शिष्य जैसा है और कह रहे हैं कि उसके ऊपर खुद कानून बहुत सारे केस लगे हुए हैं, CBI ने बुलाया था। ये क्या है ये लड़ाई? मैं एक्चुअली वो मेरा सीनियर है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल रहना चाहिए, मगर व्यक्तिगत आक्रमण उस जैसा नहीं करूँगा। मगर मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं मेरा हलफनामा जमा करूँगा, वो भी जमा करेगा,
तब नौपाड़ा वासियों को मैं आवेदन कर रहा हूँ, मेरा जो केस हिस्ट्री है वो भी फ्लेक्स रख कर प्रिंट करके दे, और अर्जुन भैया का जो है वो भी फ्लेक्स करके लगा के दे, तब पता चलेगा कि कौन क्या है। युवा नेता होकर युवा के अपने सारे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहें? हमको काम करना है, सिर्फ काम करना है, क्योंकि हम लोग जो है युवा नेता है वो आज का नेता नहीं है, भविष्य के लिए फ्यूचर का लीडर है। तो काम करने उठना होगा, क्योंकि हम लोग जो पार्टी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है। अगर खुद का पॉलिटिकल करियर के लिए मुझे मालूम है, अगर मुझे दीदी अभिषेक जैसा आशीर्वाद मांगना है तो मुझे काम करना होगा, बहुत काम करना होगा। इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है नोआपाड़ा में कि नहीं है? ऑफ कोर्स टक्कर है। 10 में से कितने नंबर देंगी ममता दीदी की सरकार को? अभी फिलहाल के लिए 9। सबसे अच्छा क्या काम किया है? सबसे अच्छा तो एजुकेशन की अभी जो वो स्कीम्स निकाल रही हैं तो वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन उस पर भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट दे दे तो अच्छा रहेगा। जीत के चांसेस किसके हैं, टीएमसी की बीजेपी? एकदम 100% टीएमसी का। बताओ कि इस बार बीजेपी और टीएमसी में कोई टक्कर है नोआपाड़ा में? नोआपाड़ा में कोई टक्कर नहीं है मैम, हमारी लड़ाई हमसे ही है, बीजेपी तृणमूल की लड़ाई तृणमूल से ही है। अगले बार तृणमूल का जो मार्जिन था उसी को हम लोग बीट करने की कोशिश करें। अगर धर्म के नाम पे अगर लड़ाना छोड़ दे तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने जाने के लिए, इसीलिए हर जगह जहाँ पर जा रहे हैं सब बीजेपी के प्रार्थी जितने हैं वो सभी उनको धिक्कार रहे हैं। ओ हम लोग का तृणमूल जीतेगा। अर्जुन सिंह का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम गुंडा राज। आप उनके साथ देखिएगा क्रिमिनल एक्टिविटी ही लोग रहेंगे, और तृणमूल संघ छात्र वही लोग रहते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो सामाजिक कार्य में जुड़ते हैं। जो प्रार्थी आए हैं उनको भी पता है कि 2024 में हमारे एमपी से हारे थे, अब उनके शिष्य से हारेंगे। जो बच्चे जन्म लेते हैं और जब तक मरते नहीं है तब तक का प्रकल्प दीदी ने दिया है। आप बीजेपी का देखिए ना, कहाँ पर क्या है। बीजेपी सिवाय धर्म की राजनीति के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी जितना स्टेट में है, कोई स्टेट में कोई काम नहीं खड़ी धर्म, और बंगाल ये धर्म का राजनीति को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की एक विशेषता है वॉल ग्राफिटी, यानी कि इस तरह से दीवारों पर नाम लेखन की जो एक प्रक्रिया होती है वो आपको बंगाल के अलावा शायद ही किसी प्रदेश में मिलेगी। पर खूबसूरत ये है कि यहाँ पर बांग्ला में जिस तरह से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लक्खी भंडार है, उसके साथ एक आपको गुल्लक बना दिया, तो वहीं पे उम्मीदवार का नाम त्रिरंकुर भट्टाचार्य और तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी हैं। पर उनसे पूछते हैं जो ये बनाते हैं, आप लोग ये जो बनाते हैं इसका कुछ पैसा वैसा मिलता है, इसका रेट क्या रहता है? यहाँ के कोई पैसा नहीं देता, ये हम दिल से लिखते हैं। हम ममता बनर्जी को दिल से वोट देते हैं। ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल जो किया है, एक माँ के तरह, छाया की तरह हर तरफ हर मुसीबत में खड़ा होता है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे, कोई आदमी बूढ़ा हो यंग हो, कोई इसके साथ खड़ा हो जाता है। अगर कोई दिक्कत में पड़ता है तुरंत वो वहाँ पहुँच जाता है। कोई भी काम हो, कोई इमरजेंसी। कितनी दीवार लिखी है? जितना चाहे, हमारा जितना कर्मी जितना दीवार कर सकते सारा दिन में कर सकते। कितना दीवार बना दिया अभी तक? अब तो 3 किया है। एक दिन में? ना एक दिन में 8-9 हो जाता है। दीवार हो जाता है। हाँ 9-10 हो जाता है। तो ये बंगाल की खूबसूरती है, आपको इसी तरह से हर दीवार पर मिलेगा। और एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के लिए, वाम मोर्चा हो या फिर बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, सबके लिए इसी तरह से दीवारों पर खूबसूरती से लिखा जाता है। शायद यही बंगाल के चुनाव को बिल्कुल अलग बनाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, NDTV इंडिया के लिए।